ये जो निशानी लगी है इनको 10-10 लाख रुपए दिए हैं। ये जो निशानी लगी है इनको 10-10 लाख रुपए दिए हैं। जो लोकसभा का इलेक्शन है सभी सरपंच इनका विरोध करेंगे और इनको धूल चटाएंगे। पंचायत मंत्री ने सरपंचों को चोर कहना शुरू कर दिया। उन्होंने सरपंचों ने अपना बस्ता भी नहीं लिया था, अपना रिकॉर्ड भी नहीं लिया था, तभी से चोर कहना शुरू कर दिया था। शब्द कौंसला था, ये गुड़गुड़िया ले रहे हैं, गुड़गुड़िया का तमाशा कर रहे हैं और तमाशा करने वाले हैं गुड़गुड़िया का। कि गांव के लोग ये बात ना बोलें कि हमारा ये काम नहीं होने देते। जितना जितना आगे बढ़ेंगे इतना उतना उससे आगे सरपंच आगे बढ़ेंगे। सरपंच एकता जिंदाबाद, हरियाणा सरकार जिंदाबाद, हरियाणा सरकार जिंदाबाद, हरियाणा सरकार जिंदाबाद, बीजेपी जेजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जेजेपी जिंदाबाद, हरियाणा सरकार जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जेजेपी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। दिक्कत आ रही है। जो पंचायतों के पैसे हैं उनको भी हम खर्च नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने टेंडर के लिए बोला, टेंडर हो नहीं पा रहे हैं और कोई टेंडर ना लेके राजी है, क्योंकि कानून ऐसे हैं। इन्होंने हमें कहा था कि ये कानून जो हमने लागू किया है 1 महीने तक देख लो, आज 1.25 साल हो गया है और कोई काम नहीं हुआ है। इसलिए अब इन्होंने कानून वापस ले लेने चाहिए और जो सरपंचों के अधिकार है इनको देने चाहिए। पूरे जिले के, करनाल जिले के पूरे सरपंच है अब, और सारे हरियाणा में अपने अपने जिले में सब सरपंच ज्ञापन दे रहे हैं। मेरा नाम रतन सिंह है जी, मैं जिला प्रधान हूँ सरपंच यूनियन। पंचायतों को नहीं मिलते। संविधान में ग्राम सभा, विधानसभा और लोकसभा तीनों के अधिकार बराबर हैं। की टेंडरिंग भले ही करो सरकार, करो का वो कार्रवाई, लेकिन छोटे काम जो जिसमें गांव को दिक्कत होती है वो उसको छोटे काम को क्यों फंसा रहे हैं? इसमें 1-1.5 साल हो गया, कोई टेंडर ही नहीं हो सका, तो काम विकास करवा नहीं रहे हैं, विकास को रोक रहे हैं। या यदि मंत्रियों को परमिशन आने की है या अमीर आदमियों को देने की है, ये पारदर्शिता जीरो टॉलरेंस स्टार्ट हुआ है। सरपंचों से जीरो टॉलरेंस और पारदर्शिता स्टार्ट नहीं हुई है, ये पारदर्शिता टोहाना से स्टार्ट हुई है, मंत्री से स्टार्ट हुई है। तो इलेक्शन में काफी बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। मैं एक और कहना चाहता हूँ भाई, जैसे जैसे सरकार नारियल फोड़ने का काम करेगी, एमपी के इलेक्शन में आगे बढ़ने का काम करेगी, ऐसे ऐसे आंदोलन सरपंचों का तेज होता चला जाएगा। जितना जितना आगे बढ़ेंगे इतना उतना उससे आगे सरपंच आगे बढ़ेंगे। इनको ये था भाई, जैसे जैसे गांव में ये यात्रा आई थी, विकास यात्रा, इस हिसाब से भाई सभी सरपंच वहां आते हैं तो सरपंचों का विरोध नहीं है, सरपंच शांत हो गए हैं। नहीं, सरपंच शांत नहीं हुए हैं। सरपंच इस कारण से सरपंचों ने अपना प्रोग्राम कराया है कि गांव के लोग ये बात ना बोलें कि हमारा ये काम नहीं होने देते। भाई जो अधिकारी गांव में आए हुए हैं और आम लोगों के काम करने के लिए आए हुए हैं, भाई ये काम नहीं होने देते। इस कारण सभी सरपंचों को हमने ये बात बोली थी, भाई प्रोग्राम कराओ, लेकिन उसमें कोई काम नहीं हुए हैं। अभी आप कहां ये शब्द कौंसला था, ये गुड़गुड़िया ले रहे हैं, गुड़गुड़िया का तमाशा कर रहे हैं और तमाशा करने वाले हैं गुड़गुड़िया का। ये इस बात को ये साबित करना चाहते हैं भी सरपंच हमारे साथ है। सरपंच कोई साथ नहीं है, सब सरपंच देखो 395 सरपंच हैं करनाल जिला में, और 395 के 95 सरपंच आप देखो, 395 सरपंच है कि नहीं है, इसमें कोई पंच भी नहीं है, सारे सरपंच आए हुए हैं, ये पंचायतें आई हुई हैं। आज किसके नाम ज्ञापन सौंपेंगे? डीसी साहब के गांव में विकास ही नहीं हो रहा है। गांव में विकास नहीं हुआ। ई टेंडरिंग इन्होंने विकास किया नहीं है, इन्होंने विकास को रोका है। जो छोटे छोटे काम है वो टेंडरिंग के जरिए होने की बात है, उसमें ना कोई ठेकेदार काम करता है ना वो उसको एक्सेप्ट करता है। संविधान में 11वीं सूची पर 29 अधिकार जो है पूरे हरियाणा के सरपंचों को पूर्ण रूप से दिए जाए, और जो प्रस्ताव पाते हैं सरपंच उसमें विधायक का जो हस्तक्षेप है वो बिल्कुल बंद होना चाहिए, और ई टेंडरिंग बिल्कुल बंद होनी चाहिए। जैसे पहले काम चल रहा था ऐसे ही सरपंच अपने गांव में काम करें, ईमानदारी से काम कर रहे हैं तभी तो काम होते हैं। और सरपंचों की नीयत खराब होती तो क्यों विरोध करते? और इनकी इतनी अच्छी नीति थी तो 2 साल तक सरपंच के इलेक्शन नहीं हुए, कितनी गड़बड़ हुई? आज तक जांच कराई इन्होंने? कोई जांच नहीं कराई। जांच कराना एक भी अधिकारी नहीं बचेगा और एक भी नेता नहीं बचेगा इनका जो जांच कराए 2 साल के लिए जब सरपंच नहीं थे। गांव में विकास की अगर बात की जाए काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है, कैप लग रहा है जी, कैप से तो काम नहीं होता ना, काम नहीं हो रहा है। कोई काम नहीं हो रहा जी, बिल्कुल किसी गांव में कोई काम नहीं हो रहा।
नामात्र कभी कुछ कानून बनाते, कभी कुछ बना देते हैं। हम इन सब का विरोध करते हैं और बीजेपी जेजेपी का पूर्ण रूप से आज भी हमने डीसी साहब को ज्ञापन देना है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम, और ये विरोध हमारा तब तक जारी रहेगा तब तक ये सभी कानून जो इन्होंने बनाए हैं कहते वो खत्म नहीं कर देते, रद्द नहीं कर देते। विरोध हमारा जारी रहेगा और आने वाले इलेक्शन में जो लोकसभा का इलेक्शन है सभी सरपंच इनका विरोध करेंगे और इनको धूल चटाएंगे। हम एक और बात कहना चाहते हैं कि जब भाई मेरे बात जंग लड़ा तभी से ही हमारे पंचायत मंत्री ने सरपंचों को चोर कहना शुरू कर दिया। उन्होंने सरपंचों ने अपना बस्ता भी नहीं लिया था, अपना रिकॉर्ड भी नहीं लिया था, तभी से चोर कहना शुरू कर दिया था। और चोर कहने के बाद वो पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। ये जीरो टॉलरेंस और पारदर्शिता पंचायत मंत्री की तरफ से रुझान आने शुरू हुए हैं। ये देखो, एक एक आदमी को 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए उसके मकान की रिपेयरिंग के लिए पंचायत मंत्री ने दिए हैं, जबकि मकान रिपेयरिंग के लिए गरीब आदमी की ये स्कीम है और 80,000 से 1 लाख 1.25 लाख रुपए तक देते हैं। लेकिन अपने चेतों को 10 लाख रुपए और 15 लाख रुपए, ये देखो ये जो निशानी लगी है इनको 10-10 लाख रुपए दिए हैं। ये जो निशानी लगी है इनको 10-10 लाख रुपए दिए हैं। ये जितनी पारदर्शिता ना वो टोहाना से शुरू हुई है। किस चीज के दिए ये पैसे? ये मकान की रिपेयरिंग के पैसे दिए हैं। जिस मकान की रिपेयरिंग के लिए 10 लाख और 15 लाख रुपए दे रहे हैं वो मकान कितना बड़ा होगा? तो गरीबों का हक ये गरीबों का हक अपने चेतों में बांट दिया। ये पारदर्शिता यहाँ से शुरू हुई है, जीरो टॉलरेंस यहाँ से टोहाना से शुरू हुआ। तो सरपंच तो नाम मात्र के रह गए, फिर काम कोई सरपंच तो चलो साइन करने के लिए रह गए हैं और ये खत्म करने के कगार पे कर रही है सरकार। इन्होंने नंबरदारी खत्म कर दिया। इन्होंने ऐसे ही ये सरपंचों को खत्म करने की चाह रहे हैं। इन्होंने स्कूल खत्म कर दिए हैं। ये जो एक जगह तीन लोगों को 10-10 लाख रुपए दिए हैं, 5-5 लाख रुपए तो 50 लोगों को दिए हैं। जब जिसकी गरीब आदमी की छत टूटी है उसकी देखो कितने लोगों की वहां छत टूटी पड़ी है, उनको क्यों नहीं देते?